प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसाइटी चौक से स्कूल चौक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 68 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क व खापा कैंप से लाखों की लागत से मजदूरों के लिए टीन शेड का भूमि पूजन खनिज विकास निगम अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस जन व कुछ ग्रामीणों ने सीसी सड़क के भूमि पूजन का विरोध किया गया, जिस पर विधायक प्रदीप जायसवाल सोसाइटी चौक से सीधे खापा कैंप पहुंचे, जहां पर विधायक निधि से टीन शेड निर्माण का भूमि पूजन कर खापा के ग्रामीणों के साथ ढोल नगाड़े के साथ वापस सोसाइटी चौक पहुंचे, जहां पर भूमि पूजन कार्य के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अचानक प्रदीप जायसवाल के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की प्रारंभ कर दी। इसी बीच विधायक प्रदीप जायसवाल ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया, परंतु आक्रोशित लोग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पुलिस ने द्वारा दोनों पक्षों को दूर किया गया। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा भूमि पूजन कर सभा को संबोधित किया गया। ऐसे क्षेत्र को आप सबके आशीर्वाद से और ट्रैक्टर की ताकत से हमने जहां खंडवा की सड़क भी बनाए, खंडवा का पुल जिसके बारे में कहा जाता था कि तमिल में बढ़ जाओ, लेकिन खंडवा का पुल तो कभी बन ही नहीं सकता। वो काम गुड्डा जायसवाल ने किया, 12 करोड़ का पुल स्वीकृत करा, जिससे आज बासी बखेरा बोदल कसा खापा चारों तरफ के हमारे किसान, महिलाएं, मजदूर, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सीधे वाराणसी से जुड़ेंगे। कटंगी रोड आपने देखा, कटंगी रोड की क्या हालत थी। कटंगी रोड 70 करोड़ में कटंगी रोड बनाने वाला गुड्डा जायसवाल है। अन्यथा वाराणसी से कटंगी रोड 4 घंटा लगता था, 30 किलोमीटर। हमने वो काम किया है। आज खापा से बोदल कसा की क्या स्थिति थी, टेंडर होने के कारण विलंब हुआ, लेकिन आज हमने 1.5-2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। ये किसने कराई है बताइए आप। आज मैं लोगों से मिलने आता हूं, भूमि पूजन क्या है? अरे भूमि पूजन के लिए गुड्डा जायसवाल मरता नहीं है, अपनी जनता के लिए मरता है, अपने गरीबों से मिलने के लिए आता है। भूमि पूजन तो बहाना रहता है, कर लो जिसको भूमि पूजन करना है, लेकिन मेरी जनता से मिलने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि ये जो हमारा ये रोड को लेकर के है, ये यहाँ पर सीसी रोड बन रहा है और ये जो रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये रोड है। इसके पूर्व गर्मी में जब दिसंबर के महीने में हम लोगों ने पूरे गांव के लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के स्ट्राइक किया था, रोड खराब था, जिसको लेकर हम गांव के जनप्रतिनिधि लोग हम कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय से मिल करके हम लोगों ने इस रोड को लाने के लिए पहल किया। हमारे सरपंच, हमारी ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, हमारे ग्राम के गणमान्य नागरिकगण ने जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के इसका पता लगवाया। और ये क्या हुआ कि इस रोड का जो मेंटेनेंस की राशि जो बची रहती है वो राशि पेंडिंग रखी हुई थी, उस राशि को हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खर्च की गई थी और वो जो वो था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया था ठेकेदार। तो उस ब्लैक लिस्टेड राशि और उसकी प्रतिभूति राशि से इस रोड को आवश्यक समझ के शासन प्रशासन ने इसको जो रिन्यूअल है, ये कोई नया रोड नहीं है, जिसका 1.5 महीने से काम चालू हो गया है और 1.5 महीने में इसका पूरा जितना जो पेज खराब थे उन पेज को ठेकेदार के द्वारा उखाड़ करके इसमें बेस कर दिया गया और बेस के बाद में इसका फाइनल कोड सीमेंट का भी करना चालू कर दिया। लेकिन जायसवाल जी के कुछ यहाँ पर 2-1 लोग उसके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इस रोड को रुकवाया और जायसवाल जी ने दबाव बना करके क्या कहते हैं ठेकेदार पे इस रोड का आज भूमि पूजन करना चाह रहे थे, जिनका यहाँ दूर दूर तक यहाँ कोई रोल कॉल नहीं था उनका। उसके बाद भी न कभी इन्हें इतनी चिंता थी, तो आज तुम मंत्री रहे, कभी तुमने इस रोड का के लिए ये नहीं किया। आज तक पूरा 5 साल तुम्हारा कार्यकाल बीत गया, तुमने खापा को 1 रुपए अपने निधि से नहीं दिया और उसके बाद झूठी वाहवाही लूटने के लिए, गाँव में गलत प्रचार करने के लिए इनने इस रोड का भूमि पूजन रखा था। मामला ये है कि ये जो रोड है पिछले 3 वर्ष से खराब है, क्योंकि सामने में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर 2 केप है, जिले के सबसे बड़े केप है, आवाजाही बहुत रहती है। रोड 3 साल से खराब था। हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीण जनों के द्वारा अनेक बार इस बात को लेके कई बार चक्काजाम किया गया, कई बार स्ट्राइक किया गया और 3 साल से अक्सर ग्रामीण जन लड़ाई लड़ रहे थे।
इस रोड का गवर्नमेंट के पास जब भी गए, हम कलेक्टर के पास गए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जीएम के पास गए, उन्होंने ये बताया कि अभी हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है, जब भी फंड आएगा हम करवा देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि फंड उनके पास था नहीं। फिर हमने एक रास्ता निकाला कि उनके पास जो बचा हुआ फंड है, जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार था जिसकी सिक्योरिटी राशि जमा थी, उस राशि से इस रोड को बनाने के लिए बोले, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं 4.25 मीटर का रोड बना सकता हूँ बस। तो ये रोड एक्चुअल में हम चाह रहे थे कि कम से कम 4.5 मीटर का बने। अगर एक ट्रक जाता है तो एक साइकिल नहीं कट सकती, एक बच्चे नहीं कट सकते। और इस रोड से जो आवागमन है वो बोदलकशा, खंडवा और खापा 3 गांव का आवागमन बहुत रहता है, तो ट्रकों की आवाजाही डबल रहती है। तो इस विषय में हमारे विधायक जी ने आज तक ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जब जीएम से हमने